स्वामी विवेकानंद के संग में, ये शरद चंद्र चक्रवर्ती के स्वामी विवेकानंद के जो वार्तालाप हुए हैं, संस्मरण हुए हैं, उसमें यह हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि उन्होंने बहुत सी बातें जो है वो लिख ली, नोट कर लिया। और हमारा यह भी सौभाग्य है कि ये शरद चंद्र चक्रवर्ती एक ऐसे व्यक्ति मिले जो स्वामी जी बोल रहे हैं चुपचाप सुन नहीं रहे हैं और बीच बीच में प्रश्न करते जा रहे हैं। ये मेरे को नहीं समझ में आया, स्वामी जी आपकी बात कौन मारेगा, इस प्रकार की बात कर रहे हैं और वह स्वामी से बहुत अच्छी अच्छी बातें निकालवा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इन वार्तालापों में स्वामी विवेकानंद तत्व की बात भी करते हैं, ब्रह्म की चर्चा भी करेंगे, लेकिन अधिकांश सामाजिक और राष्ट्रीय विषयों पर उनका चिंतन है जो यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। और मैंने कहा था कि आप तो 7 दिन यहाँ पर प्रवचन सुनते हैं, अध्यात्म प्रवचन खूब सुनते हैं, हमने भी बहुत सारे अध्यात्म प्रवचन दिए हैं, तो लेकिन स्वामी विवेकानंद ने एक हमें नई चीज़ दी है, उन्होंने बताया है। और आज के विषय में और उसके बाद में जो भी विषय होगा उसमें ये बात आएगी, कैसे स्वामी विवेकानंद जी जो सेवा कार्य प्रारंभ किए, कैसे वे ठाकुर के कार्य हैं और वे आध्यात्मिक जीवन के लिए, समाज के लिए कितने इम्पोर्टेंट। तो हमने जहाँ पर किया था लगभग उसी के साथ में मैं पुनः पाठ करता हूँ उसका। बीच में ये परिच्छेद 9 के बीच में हमने इसको छोड़ा था। इसमें स्वामी जी योगानंद जी ने शंका उठाई थी। स्वामी विवेकानंद ने आकर जब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, उसकी हमने चर्चा की थी। उसमें कहा था कि रामकृष्ण मिशन के उद्देश्य क्या होंगे, व्रत क्या होंगे, कार्य प्रणाली क्या होगी, भारतीय कार्य क्या होगा, विदेशी कार्य विभाग क्या होगा, इसकी बात सब हो रही थी। ये हमने पिछली बार किया था। उसके बाद में हमने यह भी देखा था कि योगानंद जी उसके ऊपर एक शंका उठाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा यह जो कार्य है सब विदेशी ढंग से हो रहा है, श्री रामकृष्ण ने तो ऐसा करने का कोई उपदेश नहीं दिया। तो जब हम श्री रामकृष्ण के वचनामृत पढ़ते हैं तो वचनामृत का रिकॉर्ड जो हुआ है वो मास्टर महाशय ने, वो गृहस्थ थे और जब आते थे उस समय वो करते थे। तो ये इससे लगता है श्री रामकृष्ण के उद्देश्य आध्यात्मिक हैं, धर्म के हैं, ध्यान जब कैसा करना चाहिए, इस प्रकार की बातें हैं। और वहीं पर कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि श्री रामकृष्ण कुछ कर्म की बात कर रहे हैं। लेकिन स्वामी श्री रामकृष्ण ने अपने सन्यासी शिष्यों को क्या उपदेश दिए थे, इसका सन्यासी शिष्यों ने तो कभी रिकॉर्ड करके लिखा नहीं। यो राखाल महाराज, ब्रह्मानंद जी थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहे थे, हाँ महापुरुष महाराज कर रहे थे। ठाकुर ने एक दिन देखा, तुम क्या ऐसे एकाग्र करके क्या सुन रहे हो, तो बेचारे चमक गए कि तुमको करने की जरूरत नहीं है, कुछ और कोई है इसको रिकॉर्ड करने वाला। तो डायरेक्ट डिसाइपल्स को जो बात कहा वो उनकी जीवनी में जितना रिकॉर्डेड है, श्री रामकृष्ण को जैसा हमने देखा, रामकृष्ण एज वी सॉ हिम, इस पुस्तक में जो उनके सन्यासी शिष्य है उन्होंने श्री रामकृष्ण से जो प्राप्त किया वो हमें है दिया गया। इसके अतिरिक्त हमें न प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब हम स्वामी विवेकानंद को प्राप्त आते हैं तो यहाँ एक नई चीज़ देखने को हमें प्राप्त होती है। तो इसीलिए योगानंद जी कहते हैं कि तुम्हारा यह जो कार्य है विदेशी ढंग से है, श्री रामकृष्ण का उपदेश क्या ऐसा था, उन्होंने सीधा कहा। स्वामी जी कहते हैं तुमने कैसे जाना कि श्री रामकृष्ण के भाव के अनुरूप नहीं है, तुम क्या अनंत भाव में गुरुदेव को अपनी सीमा में आबद्ध करना चाहते हो। श्री रामकृष्ण अनंत भाव में थे और आध्यात्मिक धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अनंत भाव थे ही,
उन्होंने कितने धर्मों की साधना की, वेदांत को स्वीकार किया और तंत्रों की 64 तंत्र की साधना की, वैष्णव धर्म की साधना की, फिर ईसाई और बौद्ध धर्म की साधना की। साधना का मतलब क्या है? उस भाव को आत्मसात किए बिना कोई साधना नहीं कर सकता। मुसलमान धर्म की, इस्लाम धर्म की साधना की तो इस्लाम ही हो गए। तो इसी प्रकार से कह सकते हैं आध्यात्मिक या धार्मिक दृष्टि से श्री रामकृष्ण अनंत भावमय थे। और यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि वे तो यूँ भी अनंत भावमय थे। इसीलिए जो भी शिष्य उनके पास आता था उनको लगता था कि ये मेरे भाई वाले व्यक्ति, मैं भी अभी जाऊँ तो उनको लगेगा कि ये मेरे भाव वाले व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति समझता था कि ये मेरे भाव वाले व्यक्ति। ये इनकी विशेषता थी। तो ये अनंत भाव में श्री रामकृष्ण यहाँ पर बड़ी सुंदर बात कहते हैं, उनको तुम आबद्ध करना चाहते हो, मैं उसकी सीमा तोड़कर उनको जगत में फैलाऊंगा। श्री रामकृष्ण ने उनके पूजा पाठ का प्रचार का उपदेश हमें नहीं दिया था, इत्यादि इत्यादि बात करने लगे। इसका प्रतिवाद, इन बातों का प्रतिवाद न करने पर स्वामी योगानंद जी से स्वामी जी फिर कहने लगे, प्रभु की कृपा का परिचय इस समय जीवन में मैं बहुत पाया है। जब मैं भूखा था तब श्री रामकृष्ण ने मेरी रक्षा की, और जब मैं विदेश में गया था, मेरा नाम हो गया था, प्रभु ने मेरी रक्षा करके मुझे अहंकार से बचाया था। ये सब बात करते हैं। और इसके बाद में आगे एक बात और होती है। यहाँ एक और विषय है जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इससे संबंधित एक विषय है, उसको हम और लेते हैं। और जिसका मैंने परिचय दिया था, यही इसी प्रकार की बात जैसे स्वामी जी ने योगानंद से की है, उसी प्रकार की बात स्वामी जी ने अद्भुतानंद से कही थी। और वो विषय भी मैं पढ़ना बड़ा अच्छा लगा था। एक दिन तो नरेंद्र भाई स्वामी जी ने कहा, तो एक दिन मैंने स्वामी जी से कहा, ये अद्भुतानंद जी कह रहे हैं, मैंने थोड़ा सा रेफरेंस दिया था, उसको पढ़ लेना, अच्छा रहेगा। भाई इतना सब झंझट क्यों बढ़ा रहे हो? इससे तो ध्यान धारणा सब चौपट हो जाएगी। योगानंद जी ने जो कहा वो लाटू महाराज कह रहे हैं। इस पर लोरेन भाई हंसते हंसते क्या कहा जानते हो? लोरेन भाई बोलते थे उनको, इतना झंझट क्यों कर रहा हूँ, यह भला तू क्या समझे, तू तो घोर मूर्ख है। जैसा गुरु वैसा चला, प्रहलाद के समान कहते ही तू आंसू बहाने लगता है। तुम लोग भक्तों के दल हो, तुम लोग यह सब क्या समझोगे? मैं क्या समझाऊं? लाटू महाराज की उन्होंने मजाक उड़ा दी। तुम केवल छोटे बच्चे की तरह नाक में रो सकते हो, भगवान के लिए रोना। तो ठाकुर भगवान के लिए रोते थे, हम भी भगवान के लिए रो भगवान के लिए रोना कितना है, नाक से थोड़ा सा आंसू आ गया। सोचते हो कि इस तरह मुक्ति हो जाएगी, और वहाँ जाकर तुम लोग खूब मज़ा लौटोगे मुक्त होने पर। और यहाँ जो लोग ज्ञान की चर्चा, लोक शिक्षा की चर्चा, सुख दुखी अनाथों की सेवा में लगे रहते हैं, वह सब नरक में जाएंगे। क्योंकि हम भगवान के लिए रोए हैं, थोड़े आंसू बहाए हैं 2-4 मिनट के लिए। अरे इतना आसान है क्या? आप लोगों से कभी कोई रोया है क्या भगवान के लिए? कोशिश भी करो तो 2 मिनट आंसू आएंगे, फिर नहीं आते। ठाकुर क्या बोलते हैं, एक दिन और एक रात को यदि भगवान के लिए रो सके तो उसको ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, भगवान के दर्शन हो सकते। जो हो, तुम लोगों का यही कहना है ना कि दूसरों का उपकार करने जाना अनधिकार चेष्टा है। इस झंझटों से भगवत प्राप्ति नहीं होगी। मानो भगवान को प्राप्त करना इतना सहज है, मुंह से बोलते ही वे मिल जाएंगे।
एक चित्र रखकर उस पर 2 फूल चढ़ाकर पूजा करने से भगवान अपनी मुट्ठी में आ जाएंगे। क्यों? यही बात है ना, बोलते स्वामी जी कैसा ठीक बात कहते हैं। हम लोगों के यही हाथ, फोटो लग लिया, 2 मूर्ति कर लिया, 2-4 जप कर लिया, भगवान को दर्शन नहीं हुआ है। ये सब सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। लाटू महाराज कह रहे हैं मैं हक्का बक्का हो गया। एक गुरु भाई मेरी एक बात को लेकर कुछ कहने लगे, उस पर विवेकानंद भाई गरम उत्तेजित हो गए। कोई लाटू महाराज का पक्ष लेकर बोलने लगा, ठाकुर लाटू महाराज स्वामी जी उत्तेजित होने लगे। ये मैं आपको बताना चाहता था। बात वही है, योगेश महाराज से जो बात हुई, यहाँ पर दूसरी बात हो रही। क्या कहने लगे? अरे तुम लोग जिसे भक्ति कहते हो वह तो एक बड़ी मूर्खता है, वह मनुष्य को दुर्बल मात्र करती है। तुम्हारी ऐसी भक्ति को भला कौन चाहता है? जो भक्ति एक स्वार्थी व्यक्ति के समान अपनी ही मुक्ति की चिंता करने में लगाए रखती है, दूसरों के लिए जिसके दिल में सहानुभूति नहीं आती, ऐसी भक्ति में मेरा विश्वास नहीं। और सच पूछा जाए तो भक्ति इतनी आसान नहीं, कहने मात्र से भक्ति नहीं आती। ज्ञान भी इतना आसान नहीं है, भक्ति भी इतनी आसान नहीं। और सच पूछा जाए तो जब भक्त आगे बढ़ता है, भगवान की ओर जाता है, तब उसको लगता है वो संसार के समस्त प्राणियों के साथ एकात्मता बोध करता है, उनको प्रेम करने लगता है। तो यहाँ तक कहता है कि मैं मुक्ति नहीं चाहता भगवान से, जिसके लिए वो चाह रहा था सबकी मुक्ति होगी तभी मैं भगवान मुक्ति करूँगा, प्राप्त करूँगा। तो भक्ति बहुत उच्च कोटि की चीज़ है। स्वामी जी उसी बात को कहते हैं। दूसरों को ऊपर उठाकर मनुष्य बनाने के लिए मैं खुशी खुशी 1000 बार नरक में जाने को प्रस्तुत हूँ, परंतु तुम लोगों जैसी भक्ति मुक्ति की में मेरी रुचि नहीं है। वैसी मुक्ति को मैं मुक्ति ही नहीं मानता। इसके पीछे एक और भाव है। सच पूछा जाए तो स्वामी जी इतने उच्च आधार थे और आध्यात्मिक दृष्टि से उतने विकसित हो चुके थे, उनके लिए ब्रह्मज्ञान मानो एक ये सामने पड़ा हुआ है। वो कहते नहीं मुझे नहीं चाहिए। समझ लीजिए कितने उच्च कोटि के हैं। तो जो व्यक्ति इतना आध्यात्मिक विकसित हो जाएगा, उसमें स्वाभाविक रूप से ये बातें आती हैं। वैसी मुक्ति मैं तुम नहीं चाहता। जो रामकृष्ण ऐसी मुक्ति की बात कहे, उस रामकृष्ण वामकृष्ण आदि किसी की भी बात नहीं सुनना चाहता। समझे? बाप रे, रामकृष्ण की बात नहीं समझ, वामकृष्ण रामकृष्ण हम वामकृष्ण बात नहीं समझना चाहता। एक दिन मैंने तुम लोगों की इसी भक्ति मुक्ति की इच्छा व्यक्त की थी, जिस पर उन्होंने मुझे हीन बुद्धि और स्वार्थ पर कहा था। ये तो स्वामी जी की जीवनी में है। तो क्या चाहता है? मैं हमेशा निर्विकल्प समाधि में डूबे रहना चाहता हूँ। डांट लगाए थे, अरे ये क्या है? मैं तो तुझे उच्च आधार समझ रहा था। स्वामी जी तो उसके बाद ठाकुर तो ये कहते हैं उसके भी उच्च अवस्था है। ये समाधि नहीं, समस्त प्राणियों में भगवान को देखना और उनकी सेवा करना, ये है आध्यात्मिक जीवन की उच्चतम स्थिति। तो वो कहा कि मैंने जब कहा तो मुझे हीन बुद्धि और स्वार्थ पर कहा था। मैं क्या तुम लोगों की इन बातों में आ सकता हूँ? मुझे उन्होंने ठाकुर ने जैसा समझाया है, मैं उसी उद्देश्य को लेकर काम करना चाहता हूँ, जो अपनी मुक्ति की परवाह न करते हुए दूसरों की सेवा करने को प्रस्तुत है। मैं उसी का दास हूँ। इतना कहकर विवेकानंद भाई रोने लग गए। ठाकुर जी है प्रकावत कर रहे, और उसके बाद में और कमरे से बाहर चले गए, अपने कमरे में चले गए और अपना कमरा उन्होंने बंद कर लिया। ये लोग बहुत घबरा गए थे। बाद में और आज में घटना आती है, यहाँ पे उन्होंने नहीं लिखा है। इतना कहकर हम सब लोगों को मन में बड़ा खेद हुआ
कि क्यों मैंने विवेकानंद भाई से ये बातें छेड़ी। उसी को तो ठाकुर हम लोगों का लीडर बना गए हैं, उसकी बात मानकर चलना ही यही तो हमारा कर्तव्य है। मैंने प्रतिज्ञा की कि अब मैं कभी उसके साथ तर्क नहीं करूँगा, समझे। उसके बाद वाले दिन उसे अकेला पाकर मैंने कहा, भाई मैं एक मूर्ख आदमी ठहरा, मेरी बात का दुख न मानना। मेरी बात सुनकर स्वामी जी ने कहा, इतना सब झंझट क्यों करना है, करता हूँ जानते हो। अब यहाँ स्वामी जी उसका दूसरा कारण बता रहे। एक तो दृष्टांत होता है, उसके बाद में जाकर स्वामी जी ध्यान से बैठ गए, 1 घंटे तक बैठे रहे। उसके बाद जब आए, उसके बाद लोगों ने उनसे कहा कि भाई क्षमा करना, ऐसा नहीं करेंगे। तब उन्होंने कहा था, मेरा भक्ति भाव इतना ऊपर हो जाता है, मैं तो चाहता हूँ कि निरंतर ठाकुर का ही चिंतन करूँ, लेकिन जानबूझकर अपने मन को मैं लाता हूँ नीचे, क्योंकि मुझे काम है, ठाकुर ने मुझे काम कहा है इत्यादि। एक ये है। अब यहाँ स्वामी जी क्या कहते हैं, भाई लाटू महाराज कहते हैं, भाई मैं एक मूर्ख आदमी ठहरा, मेरी बात का दुख न मानना। इस पर स्वामी जी ने कहा, इतना संझट क्यों करता हूँ जानते हो, तुम्हारा या मेरा भला होगा ऐसा सोचकर यह सब नहीं किया जा रहा है। हमारे बाद जो लोग आएंगे, ये मूर्ख ब्रह्मेशानंद जैसे लोग जो आएंगे, उन लोगों के लिए यह सब हो रहा है। हम लोगों ने अपने जीवन में जो सब कष्ट उठाए हैं, हमारे बाद जो लोग आएंगे उन्हें ये सब दुख कष्ट न भोगने पड़े, इसी उद्देश्य से मैंने इतना झंझट स्वीकार किया है। यहाँ आने पर वे लोग थोड़ा दाल भात खाकर, भंडारा खाकर निश्चित मन से ध्यान जप कर सके और सर्वदा सत्कार्य सच्चिंतन सत्संग में लगे रह सके, इसी की व्यवस्था कर जाना चाहता हूँ। उनकी कृपा से सब कुछ ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो मैंने सोचा कि ये जो विषय चल रहा था उसको यहाँ पर मैं ले लूँ, क्योंकि वो छोटा सा जल्दबाजी में किया था, वो होगा। अब लाटू महाराज अंत में कहते हैं, अब तो देखता हूँ कि विवेकानंद भाई का मठ बनाने का उद्देश्य सफल हो गया है, इत्यादि इत्यादि। और हम देखते हैं कि स्वामी जी के माध्यम से इतना सब बढ़िया काम हो रहा है, और हम लोग कहाँ बैठकर ध्यान करते हैं, याद रखिए। यहाँ की तो बहुत सारी घटनाएं हैं। जो भी कहता था कि हम ध्यान करेंगे, तो जो प्रेसिडेंट वगैरह होते थे कि ठीक है करो, तुमको कोई कंडीशन नहीं है, तुम सेवा नहीं करना चाहते, ध्यान करना चाहे करो, लेकिन याद रखो तुम सोना नहीं और बराबर ध्यान नहीं करना हो, नहीं ध्यान करोगे तो तुमको काम मिलेगा। तो कितने लोग हैं जो हम लोग ध्यान कर सकते हैं। एक यतीश्वरानंद जी को देखा है ना, उसके बारे में सुना है, और भी कुछ लोग थे। ब्रह्मानंद जी कहते थे कि जो मेडिटेटिव लाइफ लीड करना चाहता है, ध्यान निष्ठ जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसे 14 घंटे ध्यान जप या स्वाध्याय करना चाहिए। और यतीश्वरानंद जी क्या करते? स्वामी अपर्णा, मैंने बताया भी होगा, अपर्णानंद जी यहाँ पर थे, पता नहीं आप लोगों ने उनके दर्शन किए कि नहीं। अपर्णानंद जी थे और वे यतीश्वरानंद जी के साथ बेंगलोर चेन्नई में थे। यतीश्वरानंद जी है महंत थे और वे वहाँ पर वर्कर थे। वो कहते थे कि मेरा कमरा उनके कमरे के पास में था, और वो 9 बजे पंगत में जाते थे, थोड़ा एक कटोरी लेके उसमें थोड़ा सा खाना ले लिया। 9 बजे किचन में गए, लोग खाना खा रहे हैं, उन्होंने थोड़ा एक कटोरी में कुछ लेके खा के और चले जाते थे, कमरे में जाके सो जाते थे। मेरा कमरा पास में था। रात को 1:30 बजे या 2 बजे टक अलार्म होता था, वो अपने मुंह से बनाने टक बंद हो जाता। 2 से उठ के 1:30-2 बजे से उठकर मंगल आरती तक ध्यान करते थे। फिर मंगल आरती के बाद तो सभी लोग ध्यान करते हैं। तो यानी ध्यान वो एक अभ्यस्त हो गए थे, जैसे कहते हैं ना, अभ्यस्त हो गए। तो ऐसे कितने लोग हैं जो कर सकते हैं ना बाबा। हम लोगों तो स्वामी जी ने ये कर्म करके बचा लिया। और ये मैंने सीनियर कितने साधुओं से, बड़े बड़े सीनियर साधुओं से, उच्च कोटि के संतों से सुना है, अशोक ये कर्म चालू करके ठाकुर ने हमको बचा लिया।
नहीं तो हम लोग पता नहीं किसी पेड़ के नीचे जंगल में किसी कुटिया में रहते होते और गांजा फूंकते। तो ये एक प्रसंग था, वो मैंने यहाँ पर बताया। इसके आगे हम चलते हैं। हाँ, बीच में एक पोर्शन था, स्वामी जी ने ये सब कहा कि मैं नवीन संप्रदाय ने वो सब किया है, अनंत भाव गुरुदेव की सीमा को आबद्ध करना चाहते हो, मैं तोड़कर भाव को जगत में फैला दूंगा, इत्यादि सब कर रखे। उसके बाद योगानंद जी कुछ नहीं बोले, तो स्वामी जी आगे बोलने लगे। और वो पीछे अद्भुतानंद जी का पास मैंने यहाँ पर उससे लेके यहाँ लिया था, लेकिन जो आगे पढ़ रहे हैं वो ये है। स्वामी जी योगानंद जी से कह रहे हैं, प्रभु की कृपा का परिचय इस जीवन में मैंने बहुत पाया। वही तो पीछे खड़े होकर इन सब कार्यों को करा रहे हैं। जब भूख से कातर होकर वृक्ष के नीचे पड़ा हुआ था, जब कोपिन बांधने को वस्त्र नहीं था, जब कौड़ीहीन होकर पृथ्वी का भ्रमण करने का संकल्प किया था, तब गुरु की कृपा से सब बातों में सहायता पाई। जब विवेकानंद के दर्शन में निमित्त में शिकागो में लोग लट चले थे, जिसके सम्मान का एकांश भी प्राप्त करने पर साधारण मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, श्री गुरु की कृपा से उस सम्मान को भी सहज करने बचा सका था। प्रभु की इच्छा से सर्वत्र विजयी हुआ। अब इस देश में कार्य कर जाऊंगा, तुम संदेह छोड़कर मेरे कार्य में सहायता करो और देखोगे कि उनकी इच्छा पूर्ण होगी। स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं कि गुरु की कृपा से उस समय मैं आर्थिक परिस्थिति में, दुर्बल परिस्थिति में उन्होंने रक्षा की थी और बाद में भी की थी। अब यहाँ पर स्वामी जी ने गुरु कृपा की बात कही और इसके आगे बातचीत चल रही है, उसके बीच में तो दूसरी चीज़ आ जाएगी, लेकिन जब गुरु ये कृपा की बात हुई तो इस कृपा को ले लिया जाए। शिष्य पूछते हैं, महाराज कृपा का क्या नियम है? इसके पहले स्वामी जी और कुछ कहते हैं, जिसे विश्वास नहीं है उसे देखने पर भी नहीं होगा। देखने पर सोचता है कि यह कहीं अपने मस्तिष्क का विकार या स्वप्नादि तो नहीं है। दुर्योधन ने भी विश्वरूप देखा था, अर्जुन ने भी विश्वरूप देखा था। अर्जुन को विश्वास हुआ, किंतु दुर्योधन ने उसे जादू समझा। यदि वे न समझावें तो किसी प्रकार से समझने का उपाय नहीं है। किसी को बिना कुछ देखे सुने पूर्ण विश्वास हो जाता है और किसी को 12 वर्ष तक प्रत्यक्ष सामने रहकर नाना प्रकार की विभूतियाँ देखकर भी संदेह पड़ा रहता है। ठाकुर के संबंध में सब कुछ देखने के बाद भी लोगों का विश्वास नहीं होता। सारांश यह है कि उनकी कृपा चाहिए, परंतु लगे रहने से ही उनकी कृपा होगी। और आज हम इस कृपा के संबंध में थोड़ी बात करें। शिष्य पूछते हैं, महाराज कृपा का क्या कोई नियम है? भगवान की कृपा, उसका कोई नियम है क्या? किसको आएगी, हमारे पर आएगी, कृपा होगी कि नहीं होगी? जो खूब साधना करेगा उसी पर होगी, साधना नहीं करेगा उस पर होगी, किस पर होगी? स्वामी जी कहते हैं, है भी और नहीं भी। कृपा का नियम है भी और नहीं भी। यह कैसे? शिष्य ने पूछा। स्वामी जी, जो तन मन वचन से सर्वदा पवित्र रहते हैं, जिनका अनुराग प्रबल है, जो सत अचत का विचार करने वाले हैं, जो ध्यान और धारणा में संलग्न रहते हैं, उन्हीं पर भगवान की कृपा होती है। कुछ नहीं करेंगे, बैठे बैठे रहेंगे, कृपा है, कृपा चाहिए, कृपा चाहिए, कृपा। भगवान की कृपा होगी तब हम कर सकेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। स्वामी जी स्पष्ट कर देते हैं। परंतु भगवान, अब आगे क्या कहते हैं? परंतु भगवान प्रकृति के सब नियमों का नेचुरल लॉ के परे है, अर्थात किसी नियम के वश में नहीं है।
मैंने 12 वर्ष तक 1 लाख जब रोज किया है, तो भगवान कहते हैं कि इससे क्या तुम मुझे खरीद लोगे, मेरी कृपा को खरीद लोगे? नहीं की कृपा। किसी ने थोड़ी बहुत 1000 रोज करता था, थोड़े दिन कभी किया कभी नहीं किया, उस पर कृपा हो गई। कोई नियम नहीं है भगवान का। फिर कहते हैं गुरुदेव जैसा कहा करते थे, उनका स्वभाव बच्चों के समान है। इस कारण यह देखने में आता है कि किसी किसी ने करोड़ों जन्मों से उन्हें पुकारा, किंतु उनसे कोई उत्तर नहीं पा सका। फिर जिसको हम पापी तापी नास्तिक समझते हैं, उनमें एकाएक चैतन्य का प्रकाश हुआ। उसके न मांगने पर भी भगवान ने उन पर कृपा कर दी। नहीं मांगी तो भी कृपा कर दी, पापी तापी होते हुए तो भी। तुम यह कह सकते हो कि उनके पूर्व जन्म का संस्कार था। अभी हम इस पर विचार करेंगे, परंतु इस रहस्य को समझना बड़ा कठिन है। गुरुदेव ने ऐसा भी कहा है कि उन्हें ही संपूर्ण सहारा समझो, यानी भगवान को ही संपूर्ण सहारा समझो। जैसे पत्तल तूफान के सामने रहती है, उसी प्रकार तुम भी रहो। पत्तल जो आई, जैसे हवा इधर के आई इधर चली गई, हवा नहीं आई तो पड़ी हुई है, आई दूसरी तरफ आई पति चली गई है। इस प्रकार से अगर भगवान के चरणों में पूरी तरह पड़े रहो तो कृपा को समझ पड़ोगे। उसी प्रकार तुम रहो। उन्होंने फिर कहा, कृपा रूपी वायु हवा चल रही है तो अपना पाल उठा दो। नदी में नाव है, हवा तो चल रही है, पाल नहीं तुलोगे, वो नहीं खोलोगे तो हवा नहीं मिलेगी। कृपा की ये इस प्रकार की बात है। शिष्य कहते हैं, महाराज ये तो बड़ी कठिन बात है, कोई युक्ति यहाँ नहीं ठहर सकती। उसके बाद में तर्क विचार की दौड़ माया से अतिरिक्त इस जगत में है, देश काल निमित्त की सीमा के अंतर्गत है, परंतु भगवान देश काल अतीत हैं। उनके नियम भी हैं और नियम के बाहर भी हैं। प्रकृति के कुछ नियम हैं, उन्होंने ही उनको बनाया है। वे स्वयं स्वयं ये नियम बने और इन नियम से परे भी रहे। भगवान जिन्होंने उनकी कृपा को प्राप्त किया, वे उसी क्षण सब समय नियमों के परे पहुंच जाते हैं। ये कृपा यानी सब नियमों से परे ले जाती है। कृपा का कोई विशेष नियम, कंडीशन या नियम नहीं है। कृपा को प्राप्त करना उनकी इच्छा पर है। यह कुल जगत ही उनकी एक लीला है। लोकवत्तु लीला केवल्यम। इस जगत को अपनी इच्छा अनुसार तोड़ना और बनाना है। क्या यह उनकी कृपा से किसी महापापी को, जो इस जगत को अपनी इच्छा के अनुसार तोड़ता और बनाता है, क्या वह अपनी कृपा से किसी महापापी को मुक्ति नहीं दे सकता? तब भी किसी से कुछ साधन भजन करा लेते हैं और किसी से नहीं भी कराते हैं। यह भी उनकी लीला है। उसके बाद और करते हैं। स्वामी जी बाद में फिर कहने लग जाते हैं, वो समझ में नहीं आया। उसने कहा, भाई ये कैसे होगा? यदि तुम पर उनकी कृपा नहीं होती, यदि हम लोगों पर उनकी कृपा नहीं होती तो क्या हम लोग यहाँ आते? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो यदि उनकी कृपा नहीं होती? गुरुदेव कहा करते थे, जिन पर भगवान की कृपा हुई है उनको यहाँ अवश्य ही आना होगा। वह कहीं भी क्यों न रहे, कुछ भी क्यों न करे, यहाँ की बातों से और यहाँ के भावों से उसे अवश्य अभिभूत होना होगा। तुमको अपने संबंध में यह सोचकर देखो, नाग महाशय भगवान की कृपा से सिद्ध हुए थे और उनकी कृपा को ठीक ठीक समझते थे। उनका सत्संग भी क्या बिना ईश्वर की कृपा से हो सकता है? ये जो सज्जन हैं, ये शिष्य जो हैं, शरदचंद्र चक्रवर्ती नाग महाशय के पास सबसे पहले गए और उनसे उनका घनिष्ठ संबंध था।
तो कहते हैं कि नाग महाशय की उनकी भगवान की कृपा से ही तो तुम नाग महाशय के प्राप्त करते हो। उनका सत्संग भी क्या बिना ईश्वर की कृपा से कभी हो सकता है? अनेक जन्म सिद्धस ततो याति पराम गतिम। जन्म जन्मांतरी की स्वीकृति से ही मनुष्यों के दर्शन होते हैं, महापुरुषों के दर्शन होते हैं। शास्त्र में उत्तमा भक्ति के जो लक्षण दिए हैं वह भी सही नाग महाशय में थे। जो लोग तृणादपि सुनिचे न कहते हैं वे एकमात्र नाग महाशय ही मैंने देखा है। तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहुष्ण अमानिदी न मान दे न कीर्तनियो सदा हरि। ये जो श्रेष्ठ भक्त के लक्षण हैं। तृण से भी तृण अत्यंत विनम्र। बाप रे, जब उनकी जीवनी पढ़ते हैं विनम्रता के कैसे लक्षण उनके जिनमें थे। कीर्तन होता था तो अकेले हाथ जोड़कर एक कोने में खड़े रहते थे और कुछ भी होता था सब कुछ भर भर के लोगों को देते थे। जमीन पर बैठते थे, आसन पर भी नहीं बैठते थे। गिरीश के घर जाने पर अपने को दीन समझते थे। और फिर किसने कहा है ये? स्वामी जी ने कहा है या किसने कहा है? ठाकुर ने कहा, किसने कहा है कि महामाया जब बांधने के लिए आई थी ना, तो स्वामी जी इतने बड़े हो गए कि महामाया की गठान नहीं लगी। और ये नाग महाशय इतने छोटे हो गए कि वो बाप, कोई गुरु कहता था तो कहते थे नहीं नहीं ये मत करने लगो, अपने आप को पीटने लग जाते थे, लोगों की चरण धूली लेते थे। यानी विनम्रता के एक जीवंत जीते जागृत मानो वो प्रतीक थे नाग महाशय। स्वामी जी यही कह रहे हैं कि तुम्हें नाग महाशय का सत्संग भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तुम्हारा बंगाल देश धन्य है क्योंकि नाग महाशय के चरण रेणु से वह पवित्र हो गया। तो ये मैंने संग इसलिए पढ़ा, हम कृपा की बात कर रहे थे। अब देखें थोड़ा सा कृपा पे कुछ तो बातें हो गई, स्वामी जी ने बहुत सारी बातें कह दी हैं, लेकिन शास्त्रों में क्या है, दूसरे लोग क्या कहते हैं, इसको थोड़ा सा देख। जैन धर्म और बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानते, तो कृपा को भी नहीं मानते। केवल पुरुषार्थ। प्रारब्ध कर्म और पुरुषार्थ को मानते हैं। तो देखिए एक विषय एक पक्ष तो यह भी है जो कृपा को नहीं मानते। प्रश्न यह है अब कई बातें मुझे समझना कठिन है और जो लोग कृपा को नहीं मानते हैं उसको दूसरे प्रकार से समझाने का प्रयत्न करेंगे। उदाहरण के लिए लीजिए, गिरीश्वर ठाकुर की कृपा हुई, सिद्ध गुरु थे, वो तो परम पापी थे, उन्होंने उनके सारे पाप नाश करके सिद्ध कर दिया, उनके पापों को अपने ऊपर ले लिया। अब इसको क्या कहेंगे? ये एक सिद्धि है ठाकुर की, दूसरा तो कोई नहीं कर सकता। सिद्धि है ठाकुर की, हम ये कहें तो। और पतंजलि योग सूत्र आप पढ़िए, विभूतिपाद पढ़िए, तो उसमें इतनी सारी सिद्धियों का वर्णन है कि बस। और जो उच्च कोटि का योगी होगा वो इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर सकता है, उसको साफ भी कर सकता है, किसी के पापों को नाश भी कर सकता है। ये और क्या है? और फिर अभी कहा ना कि कृपा वायु बह रही है, पाल तानो। पाल तानना क्या है?
पुरुषार्थ। भगवान का भजन करो, नाम जप करो, स्वाध्याय करो, ये सब करो, तब उनको कृपा प्राप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो फिर पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर, ये दोनों का, पुरुषार्थ और कृपा। ठाकुर ने, स्वामी जी ने भी ये कहा कि कृपा तो है, लेकिन भाई तुमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिना उसके कृपा नहीं होती। और एक अच्छी तरह मज़ेदार बात कहते हैं, बड़ी अच्छी बात है, अगर तुम भगवान के तरफ एक कदम जाओ तो भगवान तुम्हारी कदम प्रति, कोई बोलते हैं 100 कदम, कोई बोलते हैं 10 कदम। जो कृपा वाले होंगे कि वो 1000 कदम भगवान वही तो मैंने कहा, जो कृपा पर डिपेंड करने वाले हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं, वो ये बोलेंगे। और जो पुरुषार्थ वाले क्या कहते हैं, अगर आपको ये लग रहा है कि मैं साधना करूं, खूब जम के साधना करूं, आपको पुरुषार्थ का प्रबल वेग आ रहा है, समझ लिया आप भगवान की कृपा। भगवान की कृपा पुरुषार्थ के रूप में आती है। लगे हुए हैं, और समझ जाइए कि भगवान की कृपा है। अब जब हम संसार में देखते हैं, हमारे जीवन में देखते हैं, दूसरे के जीवन में देखते हैं, कोई व्यक्ति ने तो बहुत कम किया है और उसको अच्छा मिल रहा है, अधिक मिल रहा है। यानी कार्य और कारण में संबंध नहीं बन रहा है। कारण बहुत हल्का है, कारण नहीं है, लेकिन कार्य दिखाई दे रहा है, तब कहते हैं कि भाई ये भगवान की कृपा होगी, कृपा के कारण होगा। और उसके साथ कृपा का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है विनम्रता। निरहंकारिता। कृपा का अर्थ ही होता है, जब कोई कहते हैं अरे आपने इतना सब किया, बहुत किया, वो उनकी कृपा। यानी वो अहंकार के आगे जाना जो चाहता है, वो कृपा की आश्रय लेता है या कृपा को अधिक महत्व देता है। तो इस प्रकार से कृपा और पुरुषार्थ में काफ़ी सामंजस्य है। हमारे यहाँ पे क्या है, जब कोई गुरु किसी को मंत्र देता है ना, तो क्या कहते हैं, कोई कहा जाके महाराज इसके ऊपर कृपा कर दीजिए, ना कहते हैं ना, इसको उसको किसी से गुरु से मंत्र लेना, यानी गुरु ने कृपा की, बस। और फिर क्या कहते हैं, गुरु भाई मेरे को जो करना था तो कर दिया। माँ भी बोलती थी, और सब लोग बातचीत करते करते, अरे इसको माँ की कृपा हुई है ना, माँ से मंत्र मिला है, ये फलाने से मंत्र मिला है। ये मंत्र मिलने को भी एक कृपा का एक संकेत माना जाता है। अब उसके बाद में हमको तो जो करना था तो कर दिया बाबा, अब तुम जो करना हो तो करो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है, ध्यान जप वगैरह तुमको करना। तो इस प्रकार मैं देख रहा था, बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली। और फिर जहाँ तक कृपा का प्रश्न है, भक्ति शास्त्र में कृपा का बहुत अधिक महत्व है। वेद में कृपा के ऊपर ज़्यादा बात है, लेकिन जब हम पुराण में आते हैं तो वह कृपा की बात बहुत आती है। और फिर उसमें वो कहते हैं 4 प्रकार की कृपा बताते हैं। कहते हैं गुरु कृपा, इष्ट कृपा, यानी गुरु कृपा, ईश्वर की कृपा या ईश्वर की इष्ट कृपा, उसके बाद में शास्त्र कृपा और आत्म कृपा। 4 कृपा की बात करते हैं। और अगर एक प्रकार से देखें तो इस दृष्टि से देखा जाए तो
जो सहायता मिलती है दूसरों से, उसको एक प्रकार से कृपा का नाम दे दिया गया। फिर एक और वशिष्ठ, योग वशिष्ठ में कहते हैं, मैंने यहाँ पे तो दिया है, योग वशिष्ठ में कहाँ है ये मैं नहीं कह सकता। वशिष्ठ योग वशिष्ठ में कहते हैं कि अपने आप के जो कर्म के बंधन हैं, प्रारब्ध कर्म और संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म जो पड़े हुए हैं, संचित कर्म इस जन्म में जो निकलने वाले, नष्ट होने वाले हैं, और प्रारब्ध कर्म जो और पूरे जन्म के खत्म होने वाले हैं, ये भगवान की कृपा के बिना किसी प्रकार से भी नष्ट नहीं हो सकते। यहाँ तक वशिष्ठ जी कहते हैं। और ऑफ कोर्स शरणागति की बात आ जाती है। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो वहाँ पे कृपा की चीज़ ऐसी बात नहीं कहते हैं कि मैं अहम त्वा प्राप्य मोक्षी, मैं पाप को त्वरे मोक्ष कर दूंगा। तो ये भगवान की कृपा है, उनकी क्षमता है, यही कह सकते हैं। फिर इतना सब कृपा के बारे में बात की, और उसके बाद में फिर आगे हम चलेंगे। एक भजन हम गाया करते थे, मैंने सुना है, पता नहीं आप लोगों ने सुना है कि नहीं, हिंदी, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता हूँ प्रभु तुम ही करते हो, तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। ये बड़ा मज़ेदार कहानी गाना है। पतवार बिना ही मेरी नाव चल रही है, ऐसा सब है। मेरे को लिख नहीं पाया, दिख नहीं पाया वो। तो जो लोग कृपा पर निर्भर करते हैं वो सब इसके ऊपर बात करने वाले होते हैं। तो ये हुआ आज का कृपा के संबंध में। अब बीच में कुछ बातें हम छूट गए थे, क्योंकि पहले कृपा है उसके बाद में कृपा है, तो मैंने जहाँ जहाँ पर कृपा की बात थी उसको मैंने ले लिया है। और अब स्वामी जी जो दूसरी बात कर रहे हैं उनको हम लेते हैं। स्वामी जी ने कहा है उनकी कृपा कटाक्ष से लाखों विवेकानंद हो सकते हैं, ऐसा न कर कर वे अपनी इच्छा से मेरे अर्थात मुझे यंत्र बनाकर कार्य कर रहे हैं। इसके बाद स्वामी जी कार्य के लिए चले गए। योगानंद जी शिष्य से कहने लगे, देखो नरेंद्र का कैसा विश्वास है, इस पर क्या कभी तूने ध्यान दिया? उन्होंने कहा कि गुरुदेव की कृपा कटाक्ष से लाखों विवेकानंद बन सकते हैं। धन्य है उनकी गुरु भक्ति को। यदि ऐसी भक्ति का शतांश भी हमें प्राप्त हो सके तो कृतार्थ हो जाएं। शिष्य यहाँ पर पूछते हैं, और यहाँ पे दो बातें हैं। एक तो स्वामी विवेकानंद के बारे में ठाकुर क्या कहते थे, और स्वामी विवेकानंद ने ठाकुर के बारे में क्या कहा। शिष्य कहते हैं, महाराज श्री रामकृष्ण स्वामी जी के विषय में क्या कहते थे? वे कहते थे, श्री रामकृष्ण क्या कहते थे, इस युग में ऐसा आधार जगत में और कभी नहीं आया। कभी कहते थे नरेंद्र पुरुष है, मैं प्रकृति हूँ, नरेंद्र मेरी ससुराल है। कभी कहा करते थे वे अखंड के राज्य के हैं, और कहते थे अखंड श्रेणी के हैं। वहाँ देवी देवता सब अपना प्रकाश, वहाँ देव देवी सब अपना प्रकाश ब्रह्म से स्वतंत्र रखने में समर्थ न होकर उनमें लीन हो गए हैं। वहाँ केवल 7 ऋषियों को अपना स्वतंत्र प्रकाश रखकर ध्यान में निमग्न रहते देखा था। ये तो है ही। स्वामी जी वहाँ चले जाते हैं, सप्तऋषि मंडल में जाते हैं,
और वहाँ 7 ऋषियों को देखते हैं। उनमें से एक के अंशावतार हैं श्री राम स्वामी नरेंद्र। कभी कहते थे जगत पालक नारायण और नारायण नामक जिन 2 ऋषियों की मूर्ति धारण करके जगत का कल्याण करने के लिए भगवान ने तपस्या की, नरेंद्र उसी नर ऋषि का अवतार है। कभी कहते थे सुखदेव जी के समान इसको भी माया स्पर्श नहीं कर सकती। शिष्य पूछते हैं क्या ये सब बातें सत्य हैं या श्री रामकृष्ण भावावस्था में समय समय पर एक प्रकार की बात करते थे? ये अलग अलग बात है। कभी सप्तर्षि बोलते हैं, कभी नर का नारायण का एक नर का अंश बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, अखंड के बोलते हैं, तो अपने भाव में बोल दिया होगा। योगानंद जी कहते हैं उनकी सब बातें सत्य हैं, उनके श्री मुख से भूलकर भी मिथ्या बात नहीं लगी। तब फिर क्यों कभी कभी ऐसे भिन्न प्रकार से कहते हैं ठाकुर? योगानंद कहते हैं तेरी समझ में नहीं आया। नरेंद्र को सबका समष्टि प्रकाश कहा करते थे। क्या तुझे नहीं दिख पड़ता कि नरेंद्र में ऋषि का, अब देखिए वो बता रहे हैं, नरेंद्र में ऋषि का वेद ज्ञान, शंकर के अवतार हैं, शंकर का त्याग, बुद्ध का हृदय, सुखदेव का माया रहित भाव और ब्रह्म ज्ञान का पूर्ण का विकास एक साथ वर्तमान नहीं है। कितना अच्छा बता दिया। अलग अलग महापुरुषों में एक अलग अलग अवतारी पुरुष में सुखदेव में माया रहित भाव प्रकट हुआ है, बुद्ध में करुणा प्रकट हुई है, ऋषियों में वेद ज्ञान हुआ है, शंकर में त्याग हुआ है। ये सब स्वामी जी श्री रामकृष्ण इसी से बीच बीच में नरेंद्र के विषय में ऐसी नाना प्रकार की बातें कहा करते थे। जो वे कहते थे वह सब सत्य है। शिष्य सुनकर अवाक हो गया। इतने में स्वामी जी लौटे और शिष्य से पूछा क्या तेरे देश में सब लोग श्री रामकृष्ण के विशेष रूप से परिचित हैं? शिष्य मेरे देश से तो केवल नाग महाशय ही श्री रामकृष्ण के पास आए थे। उनसे समाचार पाने पर अनेक लोग श्री रामकृष्ण के विषय में जानने को उत्सुक हुए थे। ईस्ट बंगाल, बांग्लादेश अब जो हो गया है, वहाँ पर जो है वो नाग महाशय ही जान पाए थे। इसके अतिरिक्त ठाकुर को अधिक लोग जानते नहीं थे। परंतु वहाँ के नागरिक श्री रामकृष्ण को ईश्वर अवतार अभी तक नहीं जान सके और कोई तो यह बात सुनकर विश्वास भी नहीं करते। स्वामी जी इस बात पर विश्वास करना क्या तूने ऐसा सरल समझ रखा है? हमने उनको सब प्रकार से जांचा, उनके मुंह से यह बारंबार सुना, 24 घंटे उनके साथ रहे, इस पर भी बीच बीच में हमको संदेह होता है और फिर औरों को क्या कहना। शिष्य महाराज श्री रामकृष्ण पूर्ण भर भगवान थे, क्या यह बात उन्होंने कभी अपने मुंह से कही थी? इसको पढ़ लेते हैं। स्वामी जी कितनी ही बार कही थी, हम सब लोगों से कही थी। जब वे काशीपुर में बगीचे में थे और शरीर त्याग होने को था, तब मैं उनकी शैया पर निकट बैठा सोच रहा था कि यदि इस समय कहें कि मैं भगवान हूँ तब विश्वास होगा कि तुम सत्य में भगवान हो। तब चोला छूटने के 2 दिन बाकी थे। उक्त बात सोचते हैं गुरुदेव ने एकाएक मेरी ओर देखा और कहा जो राम जो कृष्ण वही अब शरीर में रामकृष्ण है, तेरे वेदांत की उस बात से नहीं। मैं सुनकर भवचक्का हो गया। प्रभु के श्री मुख से बारंबार सुनने पर भी हमें अभी तक पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। संदेह और निराशा से मन कभी कभी आंदोलित हो जाता है, तो फिर औरों की बात क्या। हमारे ही समान देहधारी एक मनुष्य को ईश्वर कहकर निर्देश करना और उन पर विश्वास करना बड़ा ही कठिन है। सिद्ध पुरुष या ब्रह्मज्ञ एक अनुमान करना संभव है। उनको चाहो जो चाहो कहो, चाहो जो समझो, महापुरुष मानो या ब्रह्मज्ञ, इसमें क्या धरा है। परंतु श्री गुरुदेव जैसे पुरुषोत्तम ने इससे पहले जगत में और कभी जन्म नहीं लिया। संसार के घोर अंधकार में अब यही महापुरुष ज्योति स्तंभ स्वरूप है। इनकी ही ज्योति से मनुष्य संसार सागर से पार चले जाएंगे। ये यहाँ पर
ठाकुर ने बात कही है, स्वामी जी बात कहते हैं, और इसके आगे की चर्चा अगली बार। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।